हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली अभी ना मैं इतने दिनों बाद नीट 12th को हुआ था और आज मतलब 25th को मैं अपनी रूम साफ़ सफाई करने जा रही हूँ। जब से नीट दिया था तब से मेरा रूम वैसे पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। सारी किताबें कभी कहीं बेड टेबल पे बिल्कुल स्कैटर्ड था। तो मैंने लगा चलो आज रूम की सफाई कर लेते हैं और ढंग से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा ना फैमिली ट्रिप का प्लान हुआ है नैनीताल का। तो उसके लिए भी पैकिंग करना था। तो मैंने लगा चलो ठीक है, पहले अपना रूम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर पैकिंग करेंगे। फिर मुझे लगा अचानक से साफ़ करते करते मतलब ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मैं तो अब वापसी नीट एस्पिरेंट का ऐसे रूम नहीं मिलेगा, तो एक रूम टूर कर लेते हैं कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या क्या बुक्स यूज़ किया था, मेरा रूम का क्या सेटअप था लास्ट टाइम पे। तो ओके, फॉर दैट इज़ द वीडियो। अभी तो मेरी थोड़ी सी ब्रूमिंग बाकी है, थोड़ी सी घर की मतलब रूम की झाड़ू पोछा करना बाकी है। नॉट पोछा, ऊपर जो झाले वगैरह होता है वो, और थोड़ी सी ब्रूमिंग करनी बाकी है। तो उसके बाद फिर हम मेरे जो भी सेटअप है ना, फिर मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वहाँ पे छुपाया गया था। जरूर मेरे भाई का काम है जो वीडियो बना रहा है अभी। यार ये मुझे बहुत पसंद है, इतना क्यूट सा है और इसको तोड़ के छुपा दिया। तो और बेकार होते हैं लोग। डोंट ट्रस्ट एनीवन, नो नो। क्लीनिंग तो हो गई है और अब थोड़ा सा रूम टूर कर लेते हैं, देखते हैं। ये जो भी वॉल पे तुम सब देख रहे हो, ये हम बनाए थे एकदम लास्ट मंथ में। जो जो मैं भूल जा रही थी ना वो चीज़ें, और थोड़ी सी कुछ चीज़ें फॉर सेल्फ मोटिवेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे अलग सर बोलते हैं ना कि जान लगा दो या फिर जाने दो। तो मैं लास्ट मंथ में ना मेडिटेशन कर रही थी। तो जब भी मैं मेडिटेशन यहाँ पे चेयर पे बैठ के ही करती थी, और जैसे ही मैं मेडिटेशन करके अपनी आईज ओपन करती थी, मुझे ये दिखता था, बहुत क्लियरली दिखता था। तो उस वक्त बहुत अच्छा फील होता था। एंड ये थोड़े मेरे कुछ सेल्फ क्वेश्चंस थे, मतलब लाइक बहुत रेयर देखती थी इसको, बट कभी जब देखती थी तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार कैसे, क्या, क्यों, लाइक दिस थिंग्स। तो फाइनली ऐसे था मेरा लास्ट मोमेंट में। मतलब इतना साफ तो नहीं रहता था, जब पढ़ते रहते थे तो पूरा उसका बिल्कुल इधर उधर फैल जाता था चीज़ें। बट हाँ, और जब मैंने अपना स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे बना के रखी थी कि जब मैं 5 मिनट्स के लिए जाती थी बाहर स्ट्रीम से, तो इट वाज लाइक विल बी बैक इन 5 मिनट्स। और फिर हाँ, ये एक चीज़ मैंने लगा के रखी थी कि डोंट काउंट डेज, मेक ईच डे काउंट। एंड दैट्स ऑसम, लाइक सीरियसली। लास्ट में हम लोग दिन गिनते हैं, बट एक एक दिन को पूरा यूटिलाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब स्ट्रीमिंग के टाइम पे दैट ब्रेकफास्ट ब्रेक होता था, तो पहले मैंने सारी चीज़ें मतलब स्ट्रीम लैब वगैरह पे मुझे नहीं आती थी, वो भी मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा था। तो इससे पहले मैं ऐसी चीज़ें करती थी, ब्रेकफास्ट ब्रेक, चाय कॉफ़ी ब्रेक, डिनर ब्रेक, ऐसे ही मेरा चलता था। और फिर इधर लंच ब्रेक बाकी एंड मोमेंट में ये जो हैंडबुक है ना केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, ये हमारे एलन का ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतने कंसाइज वे में दिया था। और मैंने कोई कोई चीज़ जैसे जो जो चैप्टर के
मुझे लिखने रहते थे वो मैं उसी में लिख रही थी कि मैं जो एक्स्ट्रा कुछ टेबुलर फॉर्म में इसी में लिख लेती थी। तो लास्ट मोमेंट में ये बहुत अच्छा था रिवाइज होने के लिए। बाकी कभी कभार ग्रीन टी पी लेती थी एंड आई केप्ट माई टिश्यू पेपर्स हियर अगर काम हो तो। हाँ, ये जो एनसीईआरटी की ये फिंगरप्रिंट्स, नहीं ये वाली नहीं, फिंगरप्रिंट्स तो फिंगर टिप्स वाली तो दूसरी है। ये 33 इयर्स की नीट, ये लास्ट मोमेंट में एकदम लास्ट मोमेंट में नहीं काम आया था, बट लाइक 2-3 मंथ्स का जब बचा था तब ये प्रीवियस ईयर्स काफ़ी अच्छे से काम आते थे। एंड ये एनसीआर है एलन की, वो बहुत अच्छी है, मतलब 1 वर्ड के फॉर्म में पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी दी हुई है। और बाकी क्लास करती थी लैपटॉप में। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी थी। Obviously it is difficult. If it were easy, everyone would do it. Be the one who did. और फिर किस दिन कौन सा टेस्ट देना है वो पूरा लिख रखा था लास्ट में कि इस दिन ये मेजर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है। और ये है कि लास्ट 10 डेज में मुझे क्या क्या रिवाइज करना था, किधर किधर से वो लिख रखा था। मैं फिज़िक्स के आयुष कुमार वर्मा के 1 शॉट्स कर रही थी, तो मुझे क्या क्या करना था वो था ये। एंड दिस इज़ फ्रॉम डोंट यू गेट अप फ्रॉम हियर, क्योंकि मैं जब अब यहाँ से उठ जाती थी ना कभी, तो मैं इधर उधर बहुत टाइम वेस्ट कर देती थी, तो दैट्स वाई। और ये था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट 1 मंथ में क्या क्या किस दिन पढ़ना था और किस दिन कौन से टेस्ट देने थे। ऐसे टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत बुरे आते थे स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा बुरे, लाइक 300s में आते थे। ये बायो में 250 भी नहीं क्रॉस करता था ज़्यादातर। फिर उसके बाद फाइनली तो लास्ट तक तो अच्छा आने लगा था, बट एग्ज़ाम में देखो क्या ही होता है। बाकी लास्ट में ये, हाँ अब क्या हुआ था ना, मैंने लास्ट के 1 मंथ में बायो पढ़नी बिल्कुल छोड़ दी थी, पूरा टाइम फिजिक्स को देने लगी थी। और लास्ट के जब 10 डेज बाकी रह गए थे, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे 1.5 महीने हो गए बायो को रिवाइज किए हुए। तो उस वक्त मुझे लगा भाई मैं तो गई। तो उस वक्त मैंने लिखा था एम आई अ लूजर, एम आई, पर उसका आंसर ये लिखा था कि हाँ बायो नहीं रिवाइज किया इस लास्ट 10 डेज में तो लूजर ही बन जाओगी। इतना बुरा हालत था। फिर ये लास्ट के मॉक टेस्ट जो थे अनअकैडमी के 484 मार्क्स आए थे, फिर एलन का, फिर यहाँ पे हाई यील्डिंग टेस्ट सीरीज़ वो ARS भैया का था, और फिर ये आकाश का एक मॉक टेस्ट था उसमें 553 आए थे। तो वो लास्ट टाइम में जो मैंने टेस्ट दिए थे, किस किस दिन पे वो टेस्ट दिए थे वो लिखा है। बाकी एनसीईआरटी तो हमेशा हमारे साथ रहनी थी। एकदम लास्ट के 10 डेज में मैंने पूरी दोनों एनसीईआरटीज कंप्लीट की थी। बाकी इसमें मेरे कुछ स्मॉल शॉर्ट नोट्स रहते थे, शॉर्ट नोट्स नहीं, ये तो लॉन्ग नोट्स कह लो। इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स रहते थे, और ये मार्कर्स मेरे काम आते थे, इसके काम आते थे, क्योंकि मुझे लास्ट में ये मैंने पूरा लिखा था। यहाँ पे KV एडुकेशन का मैंने हेल्प लिया था काफ़ी सारे निमोनिक्स याद करने में, जैसे कि ये टेबल हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे भी कुछ उनके ही ट्रिक्स है, KV एडुकेशन जो भैया है ना, वो उनने बहुत अच्छा ट्रिक्स वगैरह बताते थे। तो लास्ट में मैंने उनकी हेल्प ली थी वीडियोस देखने में। एंड बाकी ऑल दिस स्टफ्स, और यहाँ पे एक स्माइल रहता था, मेरा वाटर बॉटल यहाँ रहता था, एंड ये मेरे भाई का गिटार है, ये हारमोनियम है जो कि हम लोग बजाते हैं कभी कभार। और इस टेडी बियर को तो देखा ही होगा आपने मेरे व्लॉग्स में। बाकी दिस इज़ माई रूम, बेड। हाँ, मैं बेड पे ज़्यादा, मतलब लास्ट के 1 महीने तो मैं बेड पे पढ़ती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब 18-17 घंटे जितना भी पढ़ती थी लास्ट के 1 मंथ, तो बिल्कुल टेबल पे बैठ के पढ़ती थी। कभी अगर तबीयत सही नहीं लग रही थी, जैसे लास्ट में एकदम एंडिंग में तबीयत नहीं मेरी सही थी ना, उस टाइम पे लाइक आई यूज्ड टू टेक दिस स्टडी टेबल एंड बेड पे बैठे पढ़ती थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे नोट्स थे, जो नोट्स मुझे काम आते थे, मुझे अच्छे लगते थे अपने नोट्स की, ये मैं लास्ट टाइम पे देखती थी, कभी कभार ये हेल्प आ जाते थे। और मेरा क्लच RIP। और यहाँ पे फिर मेरा केटल था कभी कभार वाटर बॉईल करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स थे, आकाश के मॉड्यूल्स थे। एंड ये मेरी पुरानी NCERT, मेरी NCERT में मैं 2-3 बार चेंज हो गई, अब 5th ड्रॉपर हूँ मैं, तो NCERT भी 1-2 साल में एकदम से इतनी ज़्यादा भरी हुई रहती थी, समझ में नहीं आता क्या करना है। बाकी ये एम्स जब हुआ करता था, तो एम्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के बुक्स लिए थे। रेस्ट यहाँ पे एलन के DLP वाले मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि मैंने एलन की क्लासरूम प्रोग्राम में तो थी, वो मैंने बेच भी दिया था, मतलब इतनी पागल थी मैं। तो फिर उसके बाद मैंने DLP के मॉड्यूल्स मंगवाए थे। एंड दीज ऑल स्टफ। सो फाइनली दिस वाज माय रूम टूर, एंड प्लीज टेल मी कैसा लगा। और
अब ना मैं इस चैनल के नाम को भी चेंज करूँगी, तो स्टडी विद महिमा साहा है, तो शायद मैं अपना केवल नाम रख दूँ, या फिर मतलब कुछ सजेस्ट करो तुम लोग कि व्हाट नेम शुड आई कीप। अब आगे मैं कुछ अपने व्लॉग्स बनाऊँगी एंड फैमिली के साथ स्पेंड द टाइम बनाऊँगी, और कभी कभार सॉन्ग्स अपलोड करूँगी। सो डू लेट मी नो कैसा लगा आप लोग को, एंड व्हाट एल्स आई कैन डू ऑन दिस चैनल। Okay then, bye bye, take care, see you in my next video.